नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस लड़की जिसने बहुत ही कम उम्र में पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र और हाथों में 20 से ज़्यादा फिल्में। हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। लेकिन 5 अप्रैल 1993 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। एक सुपरस्टार अपनी बिल्डिंग के 5th फ्लोर से नीचे गिर गई। सिर्फ वो एक एक्सीडेंट था या फिर कोई मिस्ट्री? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। 90 की दशक में दिव्या का नाम ही काफ़ी था। उनकी मासूमियत, उनकी एक्टिंग और उनकी ज़बरदस्त एनर्जी ने सबको हैरान कर दिया था। लेकिन फिर आता है 5 अप्रैल 1993 को, वो दिन जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। एक चमकता हुआ सितारा 5वीं मंजिल से गिरकर हमेशा के लिए सो गया। आज के इस वीडियो में दिव्या की लाइफ और उनकी सीक्रेट मैरिज और उनकी मौत के पीछे कुछ अनसुलझे सवालों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। बचपन से ही दिव्या काफ़ी चुलबुली और बिंदास थी। उन्हें पढ़ाई का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन उन्हें एक्टिंग से बहुत प्यार था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें फिल्म ऑफर्स मिलने लगे थे। शुरुआत में उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें कुछ फिल्मों से निकाला भी गया था, लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने साउथ की फिल्मों से शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म बॉबली राजा ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए। 1992 में दिव्या की पहली फिल्म आई विश्वात्मा। फिल्म का गाना सात समुंदर पार इतना हिट हुआ कि आज भी लोग उस पर डांस करते हैं। इसके बाद शोला और शबनम और शाहरुख खान के साथ दीवाना उन्हें सुपरस्टार बना दिया। सोचिए, 1992 में उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई। यह आज के समय में नामुमकिन है। प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। दिव्या भारती बॉलीवुड की न्यू क्वीन बन चुकी थीं। जैसे-जैसे दिव्या की कामयाबी बढ़ रही थी, उनकी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आ रहे थे। फिल्म शोला और शबनम के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला से हुई। दोनों में प्यार हुआ और दिव्या ने बहुत जल्दबाजी में एक बड़ा फैसला लिया। 10 मई 1992 को जब दिव्या सिर्फ 18 साल की थी, उन्होंने साजिद नाडियावाला से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम बदलकर सना रख लिया। लेकिन यह शादी एक बहुत ही सीक्रेट थी। दिव्या के पिता इस शादी के खिलाफ थे। इसीलिए दिव्या अपने माता-पिता के घर पर ही रहती थी। उन दिनों बॉलीवुड में यह माना जाता था कि अगर किसी एक्ट्रेस की शादी हो गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। इसी डर से दिव्या और साजिद ने अपनी शादी को दुनिया से छुपा कर रखा। लेकिन कहा जाता है कि इसी सीक्रेट की वजह से दिव्या काफ़ी तनाव में रहने लगी थी। अब बात करते हैं उस डार्क नाइट की जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। 5 अप्रैल 1993 की रात। दिव्या उस दिन चेन्नई से अपनी शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटी थी। रात के करीब 10 बजे थे और दिव्या अपने वर्सोवा वाले फ्लैट तुलसी अपार्टमेंट में थी। उनके घर पर उनकी बेस्ट फ्रेंड और ड्रेस डिज़ाइनर नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर लुल्ला के साथ आई थी। घर में नौकरानी अमृता किचन में काम कर रही थी। जब सब लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और ड्रिंक्स पी रहे थे, दिव्या उस दिन काफ़ी खुश थी क्योंकि उन्होंने अभी-अभी नया घर भी खरीदा था। लिविंग रूम में एक बड़ी खिड़की थी जिसमें कोई सेफ्टी ग्रिल नहीं थी। दिव्या अक्सर उस खिड़की पर बैठकर बातें करती थी। चश्मदीदों के मुताबिक दिव्या अचानक खिड़की तरफ गई और उस पर चढ़ने की कोशिश की। तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे 5th फ्लोर से नीचे गिर गईं। नीचे कंक्रीट की पार्किंग थी। जब लोगों ने नीचे जाकर देखा तो दिव्या खून से लथपथ थीं। उनकी सांसें चल रही थीं। तभी उन्हें तुरंत कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की एंजल हमें छोड़कर चली गई। दिव्या की मौत के बाद पूरे देश में मातम छा गया, लेकिन साथ ही कई सवाल भी उठे। पुलिस ने सालों तक जांच की, लेकिन 1998 में केस को एक्सीडेंटल डेथ बनाकर बंद कर दिया गया। मगर फैंस आज भी कुछ बातों पर शक करते हैं। पहला सवाल, क्या वो वाकई नशे में थी? कुछ लोगों का मानना है कि दिव्या इतनी भी नशे में नहीं थी कि वो अपना बैलेंस खो दे। दूसरा सवाल, उनकी शादीशुदा जिंदगी में क्या चल रहा था? क्या साजिद के साथ उनका कोई झगड़ा हुआ था? और सबसे अजीब बात, उनकी नौकरानी अमृता, जो उस रात की इकलौती चश्मदीद गवाह थी,
उसकी भी कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दिव्या की मौत के बाद अंडरवर्ल्ड का नाम भी सामने आया, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हो सका। उनकी अधूरी फिल्म जैसे लाडला और मोहरा के बाद श्रीदेवी और रवीना टंडन ने पूरा किया। लोगों का कहना है कि दिव्या की आत्मा आज भी उन फिल्म सेट पर महसूस की जाती है। दोस्तों, दिव्या भारती आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और वो मासूम चेहरा हमेशा दिलों में रहेगा। उन्होंने बहुत कम समय में वो चमक दिखाई जो सदियों तक याद रखी जाएगी। वो एक ऐसी गुड़िया थी जो समय से पहले टूट गई। आपको क्या लगता है? क्या दिव्या की मौत वाकई एक हादसा था या कोई गहरी साजिश? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और कहानियाँ लेते आएँ। थैंक यू सो मच।